जो राजा नल जो है वो क्यों दमयंती को छोड़ करके क्यों चला गया, इस तरीके से क्यों किया? मतलब कि नारी के पक्ष में हर समय किसी पक्ष से भी टकराने के लिए वो तैयार थे। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। आज विद्या वाले को टिकट नहीं दिया जाता है, विनय वाले को टिकट नहीं दी जाती है, और जो विद्या जिसके पास है, विनय है, वो हर चीज को अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन अब वो बात समाज में पहले वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि दोनों चीज है कि एक किताबी ज्ञान होता है, एक सामाजिक ज्ञान होता है। तो किताबी ज्ञान तो मिल जा रहा है, लेकिन सामाजिक ज्ञान का अभाव होते जा रहा है। इनके पास शायद दोनों था, किताबी ज्ञान तो था ही, उसके साथ सामाजिक ज्ञान भी था। तो ये समाज को जानते थे कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवाद के ये असली परिभाषा थे, लेकिन आज समाजवाद नहीं है, व्यक्तित्ववाद है, परिवारवाद है, पर्सनलवाद कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन समाजवाद केवल अब नाम का रह गया है, समाजवादी विचारधारा नहीं रह गई है। एक ऐसे व्यक्ति की 52वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है भुवनेश्वर नाथ मिश्र जी की, जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। क्या कहिएगा आज के दिन? आज के दिन में क्या कहेंगे, इससे पहले तो ये भी कहना पड़ेगा कि पहले वो क्या थे। आज किसी की तुलना उनकी तब न की जाएगी जो पहले वे क्या थे। देखिए, डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र माधव एक ज्योति कलश थे, शिक्षा के मामले में भी और समाज के भी मामले में। समाजवादी विचारधारा थी उनकी। बीएचयू में वो पढ़े थे और इतने कुशाग्र थे वे, मालवीय जी उनको बहुत मानते थे। आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, उनके अधीन उन्होंने शोध कार्य किया हुआ था और फिर उनको अपने पास उन्होंने रखा था। वहाँ से फिर चले गए थे वो पोद्दार जी के साथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ, और कल्याण के भी संपादक रहे हुए थे। बाद में फिर इन्हें जो शिक्षाविद उस समय के जो लोग थे, उन्होंने सोच समझ करके उनको मगध यूनिवर्सिटी में ले आए थे वे लोग, मगध विश्वविद्यालय में, और वहाँ वे हिंदी के विभागाध्यक्ष बने थे। काम कार्य करने की उनकी इतनी बढ़िया शैली थी। कभी गया कॉलेज गया है जो आज, उस समय वहाँ के किसी समय में कोई प्रिंसिपल रहने के लिए तैयार नहीं रहता था, उस समय उनको वहाँ प्रिंसिपल बनाया गया था और उसका अनुशासन और सब उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया था। ये बहुत विद्वान आदमी थे, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। आज के समय में हम देखें तो समाजवादी विचारधारा था उनका। आज वैसे तो कुछ समय वो कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे, लेकिन उनका जो मिलता था स्वभाव, वो आचार्य नरेंद्र देव के साथ, कृपलानी जी के साथ भी उनके बहुत बढ़िया संबंध थे और वो समाजवादी विचारधारा के थे। आज वो जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, उन सब के वो रहते तो उनके खिलाफ बहुत संघर्ष करते, उस रास्तों पर लेकर के चलते, जिससे समाज में एक समरस समाज बने, इस रास्ते पर वो जरूर चलते। शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो ये पहले व्यक्ति और अभी तक दिख रहा है कि आखिरी दिख रहे हैं। क्या लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति फिर होंगे जो पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी या फिर जो भी वो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति बन सकते हैं? ये देखिए, ऐसा ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो पृथ्वी को बोलते हैं जो जो आगर है, ये बहुत लोग हो सकते हैं, होंगे ही होंगे। इस क्षेत्र बहुत ही प्रगतिशील क्षेत्र है और यहाँ के लोग बहुत, आप देखिए शाहपुर के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप जानते होंगे तो शाहपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लेकिन कभी भी यहाँ किसी तरीके की समाज में असंबद्धता नहीं आई हुई है। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी दलित महादलित लोग, कहीं कभी भी यहाँ कोई ये नहीं हुआ है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं यहाँ, शांत स्वभाव से रहते हैं और जरूर जाएगा। आप मैं इसलिए कहा कि लोग कहते हैं कि गांव से निकल करके बड़े पदों पे बहुत कम ही लोग बैठते हैं, और जब ऐसे लोग बड़े पदों पे बैठते हैं, गांव से निकल करके उस लेवल पे पहुंचते हैं, तो गांव के बच्चे जो हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, इनसे प्रेरणा मिलती है, इनके व्यक्तित्व से लोगों को प्रेरणा मिलती है। हम लोग पहले यहाँ मनाते थे तो बहुत सारे लोग आकर के इससे, और लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, और इनके जो रास्ते पर चलेंगे आप देखिएगा आगे आएंगे लोग। हो सकता है इनके परिवार से ही आ जाए लोग, हो सकता है कि आपके परिवार से आ जाए, क्योंकि ये मैं पहले ही बोला था कि ज्योति कलश दीप सीखा है। ये इनको देख करके जो समझेगा कि इन्होंने क्या किया है, तो वो आगे बढ़ने की उनको इच्छा होगी ही होगी, बलौती होगी ही होगी। इनके आप लिखे हुए शायद कुछ पढ़े नहीं, इतना अकट बातें लिखते हैं। देखिए, ये
मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रकरण में एक लेख लिखा है उसमें उन्होंने, तो उसको जोड़ दिया उन्होंने, नल दमयंती के साथ जोड़ दिया है, द्रौपदी और पांडवों के साथ जोड़ दिया है। मतलब कि नारी के सम्मान में बहुत दृढ़ता के साथ खड़े होते थे। क्यों दुष्यंत ने ऐसे क्यों किया, इस पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया हुआ है कि क्यों ऐसी नौबत क्यों आ गई। और समाज में जो राजा नल जो है वो क्यों दमयंती को छोड़ करके क्यों चला गया, इस तरीके से क्यों किया। मतलब कि नारी के पक्ष में हर समय किसी पद से भी टकराने के लिए वो तैयार थे। जहाँ भी कहीं असमानता हो किसी के साथ, विशेष करके नारी के प्रति वो बहुत ही आदर भाव रखते थे और समझते थे कि इन्हीं से सब कुछ हो। जो हमारे कहा जाता है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको व्यवहारिक रूप से वो मानते थे, व्यवहारिक रूप से मान करके और उस पर चलते थे, सिद्धांत पर चलते थे। वो समाज को एक अच्छा बनाना चाहते थे और आज समाज उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। उनको जरूर, उनसे भी आगे जाएगा समाज, ये भी मुझे दृढ़ विश्वास है। कहा भी जाता है कि अगर किसी को शिक्षा प्राप्त हो जाए तो समझिए कि अपने पूरे क्षेत्र को शिक्षित कर सकता है, एक परिवार को ही नहीं, अगर अच्छा शिक्षा लिया तो। और ये तो उस पद पे पहुँचे हैं जहाँ पर पहुँचने के बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। भले कोई कुछ भी कह ले, मगर कल्पना बहुत कम ही लोग करते हैं। हमारे समाज के जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, लोग कहते हैं कि हम एक सिपाही ही बन जाए, वही बहुत ज़्यादा है। आज इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वो भी 52वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और ऐसे महान विभूति के बारे में जितना प्रशंसा किया जाए, कहा जाए, बताया जाए, कम ही है। क्योंकि जिस समय गया पूर्णतः नक्सलवाद की तरफ था, उस समय कोई वहाँ का प्रिंसिपल और वीसी बनने के लिए तैयार नहीं था। उस समय में यह गया का कार्यभार संभाले और वहाँ पर जब गए तो इनके साथ एक घटना भी घटी थी। वहाँ पर कुछ गुंडा तत्व के आदमी आके इनको कुछ पहले तंग किए और ये व्यवहारिक बातों में ही जाके इतना आसानी से उन लोगों को हैंडल किए, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ये मान लिए कि अगर शिक्षा का कहीं असली उपज है और ज्ञान का कहीं स्रोत है तो ये आदमी अगर रहेंगे तो गया से। और धीरे धीरे गया जो यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी, हाँ मगध यूनिवर्सिटी, उसको तनाव मुक्त, अपराध मुक्त बना दिए। तो ऐसे महान, ये एक ज्ञान के साथ विचारक भी थे। इनकी लेखनी भी बहुत मजबूत थी। इनसे क्या सीखने की जरूरत है आज के युवाओं को? आज के युवाओं को यही सीखने की जरूरत है कि हर जगह, जैसे आजकल इंसान जो है बल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहता है, विवेक का कम। और ये आदमी अपने हाथ से कलम के अलावा और शब्द के अलावा कहीं किसी चीज़ के प्रयोग नहीं किए थे, जिससे कि युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि बल से ही हर काम संभव नहीं है। लेखनी और वचन बोली पर अमल किया जाए तो बेहतर रहेगा। आप भी एक कोचिंग चलाते हैं, माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। बहुत बच्चे पढ़ने आते होंगे, बच्चे बच्चियाँ। क्या वो दिख रहा है इनके जैसे बनने का, कोई बच्चा सोच रहा है या बच्चियाँ? अभी फ़िलहाल अब इनके जैसा नहीं, या तो इनसे पृथ्वी जो अगर हैं, इनसे बेस्ट भी हो सकते हैं और बुरे। लेकिन ग्रामीण परिवेश से निकल के वहाँ तक पहुँचना, ये अपने आप में एक कल्पना करने मात्र है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक लड़का हम लोग के यहाँ से निकला, जो अभी बेंगलोर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उसका सिलेक्शन हुआ, जो कि लड़का परसों जाके ज्वाइनिंग भी कर लिया। तो जबकि एकदम साधारण लड़का था, मेहनत करता था, कांस्टेंट उसका बढ़िया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही कुछ कर सकते हैं ग्रामीण, लेकिन आपका पेरेंट्स पे निर्भर करता है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह से किस तरह का माहौल और परिवेश दिया जा रहा है। तो माहौल परिवेश से अंतर आता है, मतलब प्रभाव पड़ता है एकदम। माहौल और परिवेश, कैसा माहौल परिवेश तैयार करना होगा? जैसे पहले तो आज के जो युवा हैं, पढ़ने वाले खास करके, कहते हैं कि बेरोजगार हैं। उनको दिन भर रोजगार मिल गया है।
मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इस सब बहुत सारा अन्यत्र माध्यम से भी, ठीक, नहीं है तो झंडा ढोने पर भी मिल गया है, ठीक। तो रोजगार, बेरोजगार हो क्या वो खुद को रोजगार बना लिए हैं, जबकि जहाँ पे उनका असली फोकस होना चाहिए, जहाँ पे उनका असली पावर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, दूसरे जगह अपने मतलब कि एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। आज 52वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आप ही के गांव के हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है इनसे जब इनकी मूर्ति और इनके बारे में जानने को, जब पढ़ने और जानने को मौका मिलता है तो? सबसे पहले मैं IBN 7 चैनल को धन्यवाद देता हूं। ये हमारे गांव के आइकन कहिए इनको, वो भी कम है। दुर्भाग्य है कि इनके सन्निग्ध, इनके जब जीवित थे हम लोग नहीं थे, लेकिन इनके लिखी हुई लेखनी के द्वारा जो हम लोग इनके प्रस्तुति पुस्तक को पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे गांव का भी ये आदमी है जो कि अरे राष्ट्र स्तर नहीं, वैश्विक स्तर पर कुछ किया। वैश्विक स्तर का बात करता हूँ कि वैश्विक स्तर पर ये कुछ किए। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि शिक्षा में वो ताकत है कि जो कि उस ताकत से राष्ट्र को एकत्रित कर सकता है और राष्ट्र को मजबूती दे सकता है। और एक बात कहूँगा कि शिक्षक ही एक कुशल राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उसके हाथ में, शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। निर्माण भी कर सकता है और प्रलय भी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक प्रलय नहीं करा सकता। एक बार की बात हमें याद है, उनकी सुने भी हैं हम लोग तो देखे नहीं है। एक बार इनको टिकट मिली कांग्रेस, लेकिन ये अरे भाई देश की स्वतंत्रता में कूदे हुए थे, फ्रीडम फाइटर थे। जब टिकट मिली इनको, ये सुने हैं हम पूर्वजों से, जब टिकट मिली इनको तो हमारे क्षेत्र के माने जाने राजनीतिज्ञ तिवारी जी आके बोले कि आप लड़िएगा, तो ये बोले कि हमें टिकट दी गई है, लेकिन ये बोले कि जब आप ऐसा बात कह रहे हैं तो छोड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। जब आप ही आगे कह रहे हैं तो हम कहे तो शिक्षा का माध्यम से हम लोग शिक्षा से भी क्रांति ला सकते हैं। हमारे अंदर इतना ताकत है कि शिक्षा से मैं जो क्रांति ला सकता हूँ वो राजनीति से कभी नहीं ला सकता हूँ। ऐसी उच्च विचार इनकी थी, ऐसी उनकी भावना थी। इनसे कह तो दिए कि हमारे गांव के एक ऐसे आदमी थे कि हम सोचते हैं कि कभी इनके सन्निग्ध होते, जीवित होते तो आज माने क्या होता। ये हमारे आइकन है और हमारे गांव के ग्रामीण प्रदेश में रहकर गरीबों के साथ रहे हैं। ऐसा नहीं था, इनके पास उस समय भी ये बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे, ऐशो आराम की जिंदगी थी। गया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के जानिए इतने बड़े पोस्ट पर, और गीता प्रेस के भी अध्यक्ष होकर भी गांव के जो गरीब गुर्गे के आदमी थे, जो किसान थे, उनके साथ रहकर, उनके साथ रातें बिताकर उनको सीख दिलाया इन्होंने। तो इन आदमी को आज मैं धन्य नमन करता हूँ। एक आखिरी सवाल उनसे है, बहुत बड़ी बात बोले यहाँ पर, मैं राजनीतिक बात तो नहीं होनी चाहिए मगर एक बड़ी बात बोले कि इनको टिकट मिला हुआ था और चुनाव लड़ने का मौका भी था, उसके बावजूद भी जब टिकट लौटा दिए। जहाँ पर आज के परिवेश में देखा जाए, आज के मतलब स्थिति परिस्थिति जो है कि आप भी देख रहे होंगे कि टिकट के लिए लड़ाई हो रही है। ऐसे व्यक्ति को लेकर के क्या समाज में क्या जो आज जो ये हो रहा है टिकट को लेकर के लड़ाई, क्या इनसे सीखने की ज़रूरत है? एकदम सीखने की ज़रूरत है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। आज विद्या वाले को टिकट नहीं दिया जाता है, विनय वाले को टिकट नहीं दी जाती है। और जो विद्या जिसके पास है, विनय है, वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन अब वो बात समाज में पहले वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि दोनों चीज़ है कि एक किताबी ज्ञान होता है, एक सामाजिक ज्ञान होता है। तो किताबी ज्ञान तो मिल जा रहा है, लेकिन सामाजिक ज्ञान का अभाव होते जा रहा है। इनके पास शायद दोनों था, किताबी ज्ञान तो था ही, उसके साथ सामाजिक ज्ञान भी था। तो ये समाज को जानते थे
कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवाद के ये असली परिभाषा थे, लेकिन आज समाजवाद नहीं है, व्यक्तित्ववाद है, परिवारवाद है, पर्सनलवाद कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन समाजवाद केवल अब नाम का रह गया है, समाजवादी विचारधारा नहीं रह गई है। आप भी इसी गांव से आते हैं, आप भी स्कूल का संचालन करते हैं, लोगों को जो छात्र वहां पे पढ़ने आते हैं इनके बारे में छात्रों को बताते हैं? पक्का। डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्रा के बारे में हम अपने स्कूल के असेंबली, जो कि हमारे क्लास जब चालू होता है उससे पहले 40 मिनट असेंबली हम रखते हैं, उसमें महापुरुषों के बारे में बताई जाती है, सुविचार बताया जाता है, मॉर्निंग थॉट डे। तो बहुतों बार मैं अपने बच्चों से इनके बारे में मैंने बताया हूँ कि वे हमारे गांव के थे और बच्चों से इनका उदाहरण दिया कि शिक्षा के बल पर एक ग्रामीण प्रदेश से निकलकर और ग्रामीण प्रदेश से निकलते हुए इन्होंने बिहार ही नहीं राष्ट्र में अपना नाम रोशन किया, वैश्विक स्तर पर भी नाम रोशन किया। तो इन महान विभूति को आज भी मैं कैसे भूलता हूँ। इनका आज भी बच्चे जिक्के में नाम पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान में नाम पढ़ते हैं। माधव की उपाधि से किसे दी जाती है? डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र माधव। माधव की उपाधि जब उपाधि के लिस्ट में नाम आता है जीके में, तो माधव के लिस्ट में डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव का नाम आता है। तो आज भी हम इसे पढ़ते हैं इन लोगों को। आज भी ग्रेजुएशन में इनकी बुक की पुस्तकें चलती थी, इनके आज भी रॉयल्टी आती है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को त्याग दिया, शिक्षा का दामन पकड़ के रखा। तो शिक्षा का हम बच्चों को अर्थ बताते हैं कि शिक्षा का अर्थ नहीं होता है कि हम नौकरी पकड़ ले, कोई व्यवस्था को अपने पैसा इकट्ठा कर लूँ, संपत्ति इकट्ठा कर लूँ, नहीं। शिक्षा आपने लिया तो आपने समाज को क्या दिया, अपने समाज को शिक्षा से क्या प्रभावित किया, वो शिक्षा का माध्यम होता है, वो शिक्षा का तरीका होता है। शिक्षा जिंदगी जीने का तरीका देती है। इनसे मैंने सीखा है।